जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में मैं सबका स्वागत करती हूँ और छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर सुन और कबूल कर। आज का दिन आपने हमें दिखाया इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम सबको यहाँ पर आज उपस्थित किया करके धन्यवाद। हम सब माएँ इधर आज इकट्ठे हुए इसके लिए धन्यवाद करना पिता परमेश्वर। आज मदर्स डे के लिए मैं सभी माओं को धन्यवाद कहती हूँ इधर आने के लिए और आपके राज्य में बढ़ाने के लिए सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद। हमें आज सबको इकट्ठा किया करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आने वाला समय में आपके हाथ में, मेरी कलीसिया को भी मैं आपके हाथ में, यहाँ पर जो भी आए उन सबको मैं आपके हाथ में, आने वाले लोगों को भी मैं आपके हाथ में, सभी को आशीषित करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरी कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम भजन संहिता 91 देखते हैं 9 से 16। ये यहोवा तू मेरा शरणस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन आमीन। धन्यवाद। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। हैप्पी मदर्स डे सबको। हैप्पी मदर्स डे। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हम सबको यहाँ एकत्रित किया ऐसे धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद कि योग्य तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु। तीनों लोगों का तू स्वामी है प्रभु यीशु। आदि और अंत तू ही, अल्फा और ओमेगा भी तू ही प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, आज तक मुझे तूने संभाल के रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक पाप से बचा के रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक महामारी से बचा के रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मेरे से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध हुए सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर। इस प्रार्थना के उद्देश्य से बना इस भवन के चारों ओर तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। जितने भी बहन यहाँ पे है प्रभु यीशु और आने वाले हैं प्रभु यीशु, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जो भी बहनें सब आने वाली हैं, उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। अभी से लेकर शाम तक का वक्त तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आज का दिन तूने बनाया प्रभु यीशु, उसमें तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु तूने एकत्रित किया है प्रभु यीशु। तेरा प्रेम हम सब में बसा रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे दया के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु मैं आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जा
स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा, स्वागतं पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा पाओ आपके नए सामर्थ्य से हम सबको अभिषेक करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम तेरे आराधना स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। फिर से एक बार सबको हैप्पी मदर्स डे। और सब लोग कैसे हैं? सब आनंदित है? तो हम आनंद अपना आनंद हम व्यक्त करते हैं। आज का दिन किसने बनाया है? तो हमें क्या करना है? आनंदित होना है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। ओ बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। ओ बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। कितने जन आनंदित है? हम सब आनंदित हैं।
आगे गाना गाएंगे हम। सबको किसी ना किसी ने बुलाया है ना, आमीन। अपने मर्जी से कोई भी नहीं आया है। यस। तो गाना गाएंगे हम प्रभु की महिमा के लिए। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे भोर के तारो अब जागो उठो, हे वीणा के तारो अब बोलने लगो, हे भोर के तारो अब जागो उठो, हे वीणा के तारो अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूछूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूछूं उसे। मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन पूछने लगा,
यीशु। किसी ने न किसी ने हमसे कहा प्रभु हाँ तेरी ओर आने के लिए प्रभु यीशु। जिस किसी ने मुझे कहा है, हम सबको कहा है प्रभु, तू उसको आशीषित कर, क्योंकि उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आज हम प्रभु के पास आए, आज प्रभु से मिलने आए। आज प्रभु सच में प्रभु हम बहुत आनंदित हैं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के पास आए। तो हम सबको आशीषित कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। सच में प्रभु यीशु तू महान है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू सत्य है, तू जीवन है, तू मार्ग है। सच में प्रभु यीशु तेरे मार्ग पे चलने के लिए तुम सबको आशीषित कर। हमारे आत्मिक कानों को खोल ताकि तेरी सच्चाई हम जान सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आराधना करने जा रहे पवित्र आत्मा, तू हमें मार्गदर्शन कर, तू हमें आशीषित कर, तेरी ओर हमें खींच ले प्रभु। सच में प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला।
तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सचमुच पवित्र आत्मा अब हमारे दिल में आओ। पवित्र आत्मा टूटे मन से आए हैं प्रभु तेरे पास, तो हमारे मन को भर दे, तेरी शांति से भर दे। जो भी हम सबकी ज़रूरत है प्रभु तू जानता है प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु अलग अलग ज़रूरत है प्रभु, वो तू जानता है। सबकी ज़रूरत के मुताबिक तुम सबको आशीषित कर रहा है। तेरे राज्य में बढ़ा प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु जीवन का स्रोत है प्रभु यीशु। हम पैसे जरूर आएंगे तेरे पास, मगर तो हमें पैसे भेजेगा नहीं प्रभु, तो हम सबको तृप्त करके भेजेगा प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे द्वारा है, सब कुछ तुझ में सीमित है प्रभु यीशु। हम सबको तो आशीष कर, तेरे आत्मा से हम सबको भर दे, तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो। यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों पर तो लोग यहाँ सब एतबार करते हैं, कलम में खुदा
मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो। यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों पर तो लोग यहाँ सब एतबार करते हैं। कलामे खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं। दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं। दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं। सच में प्रवेश तो कितना महान है प्रभु। हम सबके पापों को तूने क्षमा किया है, मगर हम दूसरे को क्षमा करने में हिचकिचाते हैं। हम हमेशा दोष लगाते हैं, मगर तूने हम पर कभी दोष नहीं लगाया। सच में प्रभु तेरा प्यार प्रभु यीशु हम सब में बसा है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु निस्वार्थ प्रेम में तेरा प्रभु, तेरा कोई स्वार्थ नहीं था हमारे लिए प्रभु, मगर तूने अपनी जान कुर्बान की उस कालवरी क्रूस पे। हम सबके पापों की प्रभु यीशु तुझे वहाँ पे हम सबको क्षमा कर दी प्रभु। सच में प्रभु यीशु तेरा प्यार हमें है प्रभु यीशु। हम सबको भी प्रभु यीशु क्षमा का हृदय दे प्रभु, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा करें। सच में प्रभु यीशु तू हमें सिखाता है प्रभु यीशु, क्योंकि तूने प्यार करना सिखाया हम सबको प्रभु यीशु। वो प्यार हम सब में बसा रहे प्रभु यीशु। जब तक हम इस धरती पर है और जब तक तू नहीं आता प्रभु, तेरा प्यार हम सब में बसा रहे, बना रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम प्रार्थना करते हैं देशों के लिए। भारत देश को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। हालेलुया। भारत देश के सभी लोगों को मैं आपके हाथ में हाँ प्रभु यीशु। इस महामारी में भी हम सब भारतवासियों को अपने संभाल के रखा, इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको अपने रोजी रोटी दी करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। भारत देश के सभी नेता मंत्री और सब डॉक्टर और सब कर्मचारियों को मैं आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु जिन्होंने यीशु। हर एक संकट में हम सबकी रक्षा की, हमारे साथ खड़े हुए, इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं हांगकांग देश को भी आपके हाथ में देती हूँ। हाँ, हांगकांग देश प्रभु के सभी लोगों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ, प्रभु यीशु। इस महामारी में हम सबको इस हांगकांग देश में संभाल के रखा, हमारी रक्षा की करके कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे एम्प्लॉय लोगों को भी मैं आपके हाथ में हाँ प्रभु यीशु। हांगकांग देश में हमारी रोजी रोटी चलती है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु इस यीशु। रोजी रोटी के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु।
नेपाल, श्रीलंका और आसपास के सभी देशों को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। प्रभु सभी देशों के लोगों को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। प्रभु सबकी सुरक्षा को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। प्रभु सबकी सुरक्षा की, सबको चंगाई दी करके धन्यवाद प्रभु। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रभु सभी हिंदी और अंग्रेजी सभा के लोगों के लिए और उनके परिवार के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। हाँ, उनको प्रभु सबको चंगाई देना पिता, हाँ, परमेश्वर। प्रभु सबको रोजी रोटी देना, हाँ, सबको अच्छा प्रभु रखना पिता, हाँ, परमेश्वर। प्रभु सबको आशीषित करना। हाँ, प्रभु धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ, प्रभु आज की सभा आपने हमें यहाँ पर उपस्थित किया करके धन्यवाद प्रभु। अगली सभा भी आप हमें हमारे साथ रहोगे करके हाँ, प्रभु अगली सभा में आपके हाथ में। हाँ, प्रभु भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सभी भाई बहनों के परिवार को और उनको हमें आपके हाथ में। हाँ, प्रभु सभी की जरूरतों को मैं आपके हाथ में। हाँ, प्रभु सभी की जरूरतें पूरी की करके धन्यवाद प्रभु। नई आत्माओं से हमारे कलिशा को भर दिया करके। आमीन। धन्यवाद प्रभु। हमारा कलिशा आज नई आत्मा से भर गया है। हाँ, प्रभु ये आपकी महिमा है। इस महिमा के लिए मैं कोटि धन्यवाद प्रभु। नौकरी के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रभु सुनील, जैकी, संतोष, कुणाल, रूबी और माला। हाँ, प्रभु इन सबको आपने उनके काबिलियत के अनुसार नौकरी दी करके धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद हर एक को प्रभु। रोजी रोटी दी करके। हाँ, प्रभु स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रभु रंजना, प्रफुल्ल, प्रीतम, तानिया, सुनीता, इन सबको आपने स्वास्थ्य दिया, अच्छी चंगाई दी हाँ, करके प्रभु धन्यवाद उनके प्रभु। घुटनों में, उनके शरीर में जो भी बीमारी थी, जो भी तकलीफ थी, आपने दूर की। हाँ, प्रभु धन्यवाद प्रभु। छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। विनायक, विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, इन सबको अपने हर एक व्यसन से, हर एक बुराई से छुटकारा दिया हाँ, करके प्रभु। धन्यवाद करती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को भी आपने छुटकारा दिया हाँ, करके प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। किसी के पास गवाही है, वचन है, विनती है, एक आ गया। घोषणाएं हैं, हम देखते हैं। हर महीने के 5 रविवार आते हैं तो हम पिकनिक जाते हैं। मगर अब ये वायरस की वजह से बहुत दिनों से हम गए नहीं हैं। अब खुल रहा है सब कुछ, हम राह देख रहे थे तो 5वां संडे आएगा और हम पिकनिक के लिए जाएंगे। और पिकनिक के लिए जाएंगे, खुशियाँ भी बांटेंगे और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा भी उठाएंगे। आमीन आमीन। जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह। और आज का दिन हैप्पी मदर्स डे है। सबसे पहले मेरी माँ को हैप्पी मदर्स डे। और यहाँ पे जितने भी माँ हैं उन सबको हैप्पी मदर्स डे। जी, और प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस दुनिया में हमारे को लाया और आज हम लोग माँ बने हैं। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और जय मसीह। और किसके पास गवाही है? गवाही देनी है किसी को? जय मसीह। जय मसीह। छोटा सा वचन है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। फिलिपियों अध्याय 3:13 वचन। ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। आमीन। आमीन। अब हम गाना गाएंगे, खड़े हो जाएंगे सब लोग। फिर से एक बार खड़े होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु
तू बहुत अच्छा है, मुझे खुशी दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है, मुझे खुशी दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है, मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है, मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अपने हाथों को बढ़ाए और परमेश्वर से आशीष मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला है प्रभु यीशु। तूने सबके हाथों को देखा है प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया, जो ना दे सके उन सबको तो आशीषित कर प्रभु। तेरे आकाश के झरों के खोल के प्रभु यीशु, अपरंपार के आशीष तू देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। 30 ने 60 ने मगर तो 100 गुना फल देगा प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ जाओ सब। सब आनंदित हैं? सब आनंदित हैं, खुश है। लगी रहो तो करो। लगी रहो तो करो। लकी ड्रॉ करो। करो, मुझे लगा लाइट ऑफ करो बोलिया। कौन निकालेगा? सबसे निकालो। नहीं हाँ। बच्चे लोग हैं ना? सबने खोल लिया कि लाइट ऑफ करो, बच्चे खाने वाले होंगे। जिसके पास इसमें से चिट्ठी निकली है वो नंबर उसके पास होगा। आजा आजा सूर्या, चिट्ठी निकालो, कोई भी एक निकालो। ऐसा ऐसे करो, निकालो। इफिसियों का दूसरा अध्याय 8वां वचन किसके पास है? इफिसियों का दूसरा अध्याय और 8वां वचन किसके पास है? परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। किसके पास है? इफिसियों का दूसरा अध्याय 8वां वचन। किसी पास तो होगा। किसी के पास तो होना ही चाहिए। किसी के पास तो होगा यहाँ पे। इफिसियों 2:8 ना? अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार। हाँ, लक्ष्मी को मिला। हाँ, ऐसा ही है। गिफ्ट दो। गिफ्ट दो। आप दोगे ना? सूर्या, वही भी दो। चलो फोटो निकालेंगे, गिफ्ट देते हुए कृष्णा को मिलाए। लकी पर्सन। ये नाम आया।
हर संडे नहा धो के ट्यूशन जाना, नहा धो के स्कूल जाना। और एक निकालो करके अरे फोन किया वाली अच्छे से टॉप से इब्रानियों का 11वां अध्याय 20वां वचन है। इब्रानियों का 12वां अध्याय 11वां अध्याय 20 वचन। इब्रानियों के पास इब्रानियों का विश्वास के कारण ही इसहाक ने याकूब और एसाव को उनके भविष्य के विषय में आशीर्वाद दिया। इब्रानियों किसके पास है? माइक कौन सा? नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा देखो। होगा तो जरूर किसी का होगा। नंबर देखो ना, नंबर पता चलेगा। नंबर क्या है? इफिसियों का 11वां अध्याय 20 वचन। ये बच्चों लोग के पास भी दिए थे ना चिट, वो देखो ना कहाँ है। इनकी चिट कहाँ है? दिया था तुम्हें दिला ना? हाँ। बच्चों को दिया था, वहाँ रखा। 11-20 किसके पास है? कशिका का है तुम्हारा ऐसा वाला। You put in your pocket. Put in your pocket. टेबल पे भूल गई क्या? You put inside. होगा तो दिया होगा तो, किसी के पास नहीं है तो फिर वही होगा, नहीं होगा तो दूसरा निकालते हैं। चलो हाँ निकालो। मार्कुस का 9वां अध्याय 23 वचन। हाँ हाँ मैं भी बोला ना, अभी तीसरा है। पकड़ो अभी तीसरा निकाला है, ये तीसरा किसका है देखते हैं। हो गया। To the second better. जहाँ वो रख के आई थी उसी को मिला है। This is for. Wait, photo. अरे इसका आप ही आ गया वहाँ। Just hold it, that's what you're giving. Who is she giving it to? नहीं, you give it to her. She's won the prize. Ah, got it. Right. Yeah. Okay. Good. तीसरा क्या निकला था? मार्कुस का 9वां अध्याय किसके पास है? 23 वचन। यीशु ने उनसे कहा, तूने कहा क्या तू कुछ कर सकता है? आपको गाड़ी आएगी। ये देखो मदर डे है, सारे बच्चों को गिफ्ट मिला है। माँ के हाथ से बच्चों को आ जाओ। ना क्या ना? इसके साथ ना क्या ना। बच्चों को मिला है। Okay. Thank you. बच्चे लोग नाते नहीं है ना जल्दी। चिल्लाते ना लो Okay, kids, you can go if you want. मेरे पास है, जाओ बच्चा नहीं है। कभी आते भी कोई है। लोग के घर पे आए। क्या कर रहे हो? अभी वचन में जाएंगे। पास्टर आशीष का हम स्वागत करते हैं यीशु जीवन कलीसिया में। अभी सब हम पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं। मेरे माँ के लिए उजाला है। हमें फिर से बोलिए। जोर से बोल। माइक नहीं क्या आवाज है बड़ा। तेरा वचन मेरे माँ के लिए दीपक और मेरे माँ के लिए उजाला है। आमीन। बिना माइक के सिर्फ एक ही इंसान बोल सकता है यहाँ पे। मैंने नहीं बोला ये, किसने बोला ये? गाने के टाइम
होता है, कितनी पूरा आदमी घुसता है। अच्छा बिना माइक के गाना गाया? हाँ जी। वहाँ तो सुनाई दे रहा था मुझे। इनको नहीं दे रहे क्या बात है, मैं तो जरूरत ही माइक नहीं है। कभी भी नहीं लगाती हूँ। बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन लगाना चाहिए क्योंकि इस पर रिकॉर्ड होता है ना। नहीं, ऐसे भी तो होता ही है हमेशा। चलो ठीक है, बढ़िया, पर आप जानते हो। मैं तो माइक वचन के टाइम पे भी नहीं लेती हूँ। अच्छा ठीक है। अंदर माइक है लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगा आप लोग को देख के, बहुत लोग काफी समय के बाद दिख रहे हैं, बहुत से लोग नए हैं। तो नए लोग कितने हैं यहाँ पे? सारे खड़े हो जाएंगे। स्वागत करेंगे। क्या बात है। हम लोग क्या फिर भी आए थे पास्टर ने नहीं देखा था ना? देखा नहीं देखा था आपको, याद है, याद है। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आते रहोगे। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का घर है ना, जहाँ पे कोई किसी की कोई ऊंच नीच नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक स्तर पे है। क्योंकि हम कहते हैं कि जहाँ पे क्रॉस होता है, क्रूस है, वहाँ पर जो ज़मीन है एक है, कोई ऊंच नीच ऊपर नीचे कोई नहीं, सब बराबर है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ आज जो मैसेज है मेरा, जो मेरा संदेश है आप लोग के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और हैप्पी मदर्स डे आप सबको, और परमेश्वर आपके साथ हो, आपको आशीषित रखे हमेशा। आमीन। और इसमें जो मदर मैं बोलना चाहूँगा वो हर तरह की मदर है, ठीक है। वो मदर भी हैं जो कि मदर हैं, बच्चे हैं जो जिनके और पोता पोती भी हैं, और छोटे बच्चे भी हैं, वो भी उसमें आते हैं, और वो भी आते हैं जो कि सास ससुर बन चुके हैं, वो भी आते हैं, जिनके हो सकता है शादी अभी हुई या बच्चा होने वाला है, वो भी उसमें आते हैं। और वो भी आती है माएँ जो कि जैसे हमारी सुजाना है, ये माँ नहीं है लेकिन एक तरीके से माँ ही है बच्चों की। और हम सब जानते हैं सुजाना ने कैथी डोनर को, और किस तरह उन्होंने हमारे बच्चों को सिखाया है, बढ़ाया है, और अपना प्यार दिया है और सही रास्ते पे लेके आया, जो एक माँ करती है, वही उन्होंने अपनी तरह से करने की कोशिश की है। आज मदर्स डे, जब भी मदर्स डे आता है कि जो पास्टर्स होते हैं ना, उनको बहुत टेंशन होती है। हम लोग 15-20 दिन पहले सोच लेते हैं क्या बोलेंगे, मदर को हम क्या बताएंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मदर को क्या समझाएंगे हम, ऐसी चीज़ क्या बताएंगे जो उन्हें मालूम है, उन्हें नहीं मालूम और हमें मालूम है। सोचने की बात है, बच्चों के बारे में, बच्चे माँ से ज़्यादा लगाव है उनका, पिता से कम होता है, उतना नहीं होता है, तो हम उनको क्या सिखा सकते हैं? कुछ नहीं सिखा सकते। तो अभी कुछ दिन पहले मैं जो हमारे सीनियर पास्टर है उनके साथ बैठा हुआ था, और भी पास्टर मैंने उनसे पूछा, भाई आप क्या बोलने वाले हो, क्या वचन देने वाले हो? आशीष कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं क्या वचन देंगे। मैं सोच रहा था कि उनसे मैं कुछ ले लूँगा तो मैं वो चीज़ यहाँ पर आके बोल दूँगा, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर उन्होंने जो बोला होगा आज, और नहीं तो आखिर मालूम मदर्स डे क्यों मनाया जाता है आज? किस वजह से मदर्स डे 8 मई को मनाया जाता है? पता नहीं। मदर्स डे जो मनाया जाता है वो है इस लेडी की वजह से, इसका नाम है एना जार्विस। तो एना जार्विस क्यों नाती है? क्योंकि उसकी जो माँ थी वो बहुत अच्छी लेडी थी, जो कि घर का भी ख्याल रखती थी, बाहर वालों का भी ख्याल रखती थी। बंद करूँ का? ठंड लग रही है? कहाँ है रिमोट? रिमोट तो नहीं कहा, वहाँ पे वो रखा है सही। थोड़े दिन के लिए बंद ही करते हैं, हाँ, उसे लगाते हैं। 21 पे हो गया, ज़्यादा हो गया। ठंडा होगा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि एना जार्विस की मदर बहुत अच्छी इंसान थी, और जब वो हमेशा ये बोलती थी, उनकी एक इच्छा थी कि साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब जो कि सिर्फ माताओं के लिए हो, मदर्स के लिए हो। उस दिन उनको आदर मिले, सबका प्यार मिले, ऑनर किया जाए, कुछ ना कुछ अलग सा किया जाए, सिर्फ माओ को। बेचारी सोचते रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन 1905 की बात बता रहा हूँ, 1905 में जब उनकी मृत्यु हुई
तो उनकी बेटी एना, जो जिसका फ़ोटो यहाँ पे, एना जार्विस ने ये ठान लिया है कि मुझे ये एक दिन चाहिए करना है। तो उसने पहले अपनी कलीसिया से बात की, कलीसिया में जो पास्टर होते उनसे बात की। पास्टर ने बोला अच्छा आइडिया है, इसको करते हैं। तो पहली बार ये हुआ, माताओं का दिन मनाया गया चर्च में, जो कि मेथोडिस्ट चर्च था USA में। और उस समय जो पिंक कार्नेशन होते हैं ना, फूल जो होते हैं, कार्नेशन फूल जो आपको पोस्टर में दिख रहे हैं, ये जो पिंक कार्नेशन फूल होते हैं, इसका उसको उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया गया, उत्सव का एक हिस्सा बनाया गया। वो इसलिए क्योंकि उसकी आना की जो मदर थी, उनको ये कार्नेशन फूल बहुत अच्छे लगते थे। उसके बाद से ये एक रीति बन गई, रिवाज बन गई कि जो कार्नेशन फूल होते हैं वो एक मदर्स डे का हिस्सा बन गए। इसलिए आज अगर आप देखें तो आप लोगों के लिए भी कार्नेशन फूल ही है, आपके लिए भी हम। और उसकी वजह भी, दूसरी वजह भी है, बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले बताता हूँ मैं आपको, कल मैं गया था आपका ये जो फ्लावर मार्केट है, मुझे क्या मालूम आज कल जाऊँगा इतनी भीड़ होगी वहाँ और इतने रेट ऊपर होंगे। मैं वहाँ गया, पूछा, वहाँ बात की, जो रेट उन्होंने बताया मुझे यकीन नहीं होता, बस मेरे कान से ही सुना ही समझ दे रहा कि नहीं दे रहा है। इतने ज़्यादा लोग ले रहे थे। तो मैंने उससे बात की कि भाई ऐसा है, मुझे 2-4 नहीं चाहिए, लोगों को 1 चाहिए, 2 चाहिए, कितनी मंगाई होंगी उनकी? एक ही 2 ही, मैं एक ही मांगूंगा तो एक ही होगी, लेकिन वो चलो 2-3 लेके जा रहे होंगे आज तो किसी और के लिए। तो मैंने उससे बोला नहीं मुझे 40 चाहिए। मतलब शक्ल देखी मेरी उसने, कहते 40? कहते 40 के लिए आपको कल आना पड़ेगा। मैं कल कैसे आऊँगा, मैं सवारी चर्च से हम कैसे आएंगे? कहते नहीं फिर नहीं, वो नहीं होगा, कल से पहले टाइम नहीं होगा, बस किसी के पास समय नहीं है। मैं कितना रेट क्या लगाना चाहेंगे? तो उसने जो मुझे रेट बताया 2500। 40 गुलाब भी नहीं कार्नेशन का। मैंने कहा ये तो फूलों के लिए कुछ ज़्यादा ही महंगा है भाई, वैसे तो पूरा बगीचा खरीद लूँगा मैं कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ठीक है रहने दो, देखा जाएगा। फिर वहाँ पर एक लेडी थी, एक लड़की थी, उससे इंग्लिश आती थी। तो मैं कह रहा उसने मुझे क्यों चाहिए आपको? तो मैंने बोला कि हमारे चर्च के लिए चाहिए, कैसे के चाहिए, उसमें ऐसा ऐसा है। कहता है एक काम कीजिए, ये अलग अलग ले जाइए, घर में बैठ के बनाइए। तो जो रखा है हमें सब रात में 3 बजे बैठ के बनाया मैंने। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं भी लगा तो वरना अच्छा लगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई, इतने लेके आए मैंने से 3 बजे तक रात बैठ के बनाया है तो। थैंक यू। तो कार्नेशन का एक कहने को एक ट्रेडिशन है, कहते हैं, मतलब सच है नहीं मालूम नहीं है, कहते हैं कि जब मरियम यीशु के पास थी, क्रॉस जब था वहाँ पे, यीशु के पास जब थी वहाँ पे, जब यीशु क्रूस पे थे, तो वो मरियम वहाँ पे खड़ी हुई रो रही थी। तो रोते रोते उनके जो आंसू गिरे हैं वो ज़मीन पे, तो वो ज़मीन पे गिरे हैं, तो वहाँ से ये कार्नेशन उगना शुरू हुआ। तो ये जो कार्नेशन है उसको माना जाता है कि ये मरियम के आंसू हैं। इस दिन का इनका जो रंग भी अब तक अलग तरह के रंग आते हैं। जो पिंक कार्नेशन जो होते हैं, जो इस रंग के होते हैं, ये स्किन के कलर के जो माना जाता है इनको। और लैटिन में, ग्रीक में भी यही मानते हैं इनको। तो वो कहते हैं ये मरियम का कलर जो था उसके आंसू के जरिए इसमें आया था, इसलिए इसकी और इम्पोर्टेंस है, खासियत है। तो वो हम आपको देंगे बाद में इस सर्विस के ख़त्म होने पे, ठीक है। इससे पहले आगे बढ़ें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुनहरे दिन के लिए खुदावन, जब हम एकत्रित हुए हैं खुदावन तेरा वचन सुनने के लिए, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए। जितनी बहनें खुदावन यहाँ पे आई हैं खुदावन, उन सबको आशीषित कर खुदावन, उनके ऊपर अपना हाथ रख। जैसे कि आज मैं यहाँ तेरा वचन लेकर आया हूँ, वो सारी बहनें तेरा वचन सुने, समझें, उसे कबूलें खुदावन, और वो वचन उनके जीवन में कार्य करें खुदावन। आज का इस समय हम आपको ये समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे प्रार्थना आपसे मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो वही मैं आपसे जैसे बोल रहा था कि आज जैसे मदर्स डे है, मैं परेशान था कि मैं आपसे क्या बोलूँ, लेकिन जब मैं आज की माताओं को देखता हूँ तो यहाँ जितनी मम्मियाँ हैं सब जानती हैं, जो मैं बोल रहा हूँ सही गलत नहीं है, कि सब परेशान हैं। मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, मेरे बच्चे कहानियाँ नहीं सुन रहे, मेरे बच्चे ये नहीं करते, मेरे बच्चे वो नहीं करते।
मेरा पति ये नहीं करता, मेरा मतलब सब तरह से परेशानियाँ हैं। ऐसा कोई कह सकता है कि नहीं मेरे बच्चे परफेक्ट हैं या मेरा पति परफेक्ट, मेरा घर परफेक्ट है? नहीं ना, हर जगह चैलेंज, हर जगह परेशानी है, हर जगह हाथ परेशानी। उठाओ। कोई नहीं है ही नहीं, ऐसा कोई घर ही नहीं है, हर जगह परेशानी। इसलिए मैंने सोचा आज आपको मरियम के बारे में बता के, यीशु मसीह की जो माँ थी उनके बारे में बता के, उसकी ज़िंदगी में जो शुरुआत के जो दिन थे जब तक यीशु पैदा नहीं हुए तब तक के बारे में बात करके हम देखते हैं कि उनसे क्या सीख मिलती है। 2 खास सीख हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसके लिए उसमें जाने से पहले हम एक वचन देखते हैं, वो है यूहन्ना का 3:16 जो आप सबको मालूम होगा। उसमें है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। ये जो वचन है ये वचन एक ये मसीह की ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, या मसीह की ज़िंदगी इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो हमारी बाइबल है, बाइबल में ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर ये वचन नहीं होता, इसकी सच्चाई नहीं होती, तो बाइबल की किताब होती और कुछ जैसे हज़ारों किताबें हैं ना, लाखों किताबें, बस एक किताब भी होती। लेकिन ये वचन जो कहता है और ये जो वचन जो हुआ है, इसकी वजह से सब कुछ बदल गया है। तो आप में से बहुत से लोगों ने पहली बार वचन सुना हो या उनको सुना भी हो, उसकी समझ ना हो, तो इसमें हम वचन आप देखोगे इसमें परमेश्वर के बारे में बोला गया है। ठीक है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने प्रेम रखा। ठीक है, परमेश्वर प्रेम है। ठीक है, ये तो मानते हैं ना, परमेश्वर के अंदर सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्यार है हम सब के लिए। ठीक है, मान सके वो कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं। जगत से क्यों प्रेम रखा? क्योंकि सारा कुछ उसने बनाया है, जग और जग में सब कुछ उसने सब उसने बनाया। जगत से प्रेम रखा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, ठीक है, वो है, कौन सी बड़ी बात है? जगत से प्यार रखा, जैसे हम सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसने भी हम उनके बच्चे उसने हमसे प्यार करा। ऐसी क्या खास बात है? कुछ नहीं। लेकिन हम आगे देखें, उसमें लिखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह की बात हो रही है। उसने अपना पुत्र हमें दिया ताकि हमारे पाप से हमें आज़ादी मिले, पापों से हमारे पाप जो है धुल सकें, और हमें जब हम पाप धुल जाएंगे तो हमें स्वर्ग में उसके जो राज में आने की अनुमति मिलेगी। लेकिन इसमें जो ये लिखा है दे दिया, ये वो दे दिया नहीं है कि जैसे अभी सुधारने ने गिफ्ट दे दिया, हम आपको फूल दे देंगे, ठीक है, या मदर्स डे का गिफ्ट है वो दे देंगे। ये वो देना नहीं है जो हम आपस में समझते हैं। परमेश्वर ने जब दे दिया का मतलब है परमेश्वर को पैदा होना था, पैदा होने के बाद बड़ा होना था, और उसको अपनी जीवन की आहुति देनी थी। जब तक आहुति नहीं दी जाएगी, यीशु मारा नहीं जाएगा, उसका रक्त नहीं निकलेगा, तब तक हमें अपने पापों से निजात नहीं मिलेगा, आज़ादी नहीं मिलेगी। समझे आप लोग? इसलिए ये बहुत जरूरी, और ये वो पाप है जो हमने पहले किए थे, आज भी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आगे नहीं करेंगे, हम आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, सच्चाई यही है। लेकिन क्या है, यीशु में हमें उनकी माफ़ी है कि हम यीशु के पास अगर आएंगे तो हमें वो माफ़ करेगा। चलो, अब यीशु पृथ्वी पे आए, उन्होंने जन्म लिया, और हम सब जानते हैं हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस क्यों मनाते हैं हम सब जानते हैं। ये तो मतलब हर इंसान जानता है, चाहे भले ही उसने बाइबल को कभी खोला ना हो, उठाया ना हो, पढ़ा ना हो, चर्च में कभी गया ना हो, लेकिन पूछो क्रिसमस क्यों मनाते हैं, वो कोई भी इंसान हो बता देगा। कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैनिज्म, चाहे कोई भी हो, वो चाइनीज़ होगा तो वही बता देगा क्यों मनाते हैं। लेकिन क्योंकि उनको जो कहानी देखी है उन्होंने, जो समझ में आता है कार्ड पे या पिक्चरों में कहीं थोड़ा देख के वो समझ में आया। लेकिन आज हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ होगा। देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग ऊपरी स्तर पे रहते हैं। हाँ ठीक है, मरियम के साथ ऐसा हुआ, जोसेफ के साथ ऐसा हुआ, यीशु मसीह पैदा हो गया है, क्रिसमस आ गया। लेकिन उसके पीछे उन पर क्या बीती, हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा वचन पढ़ते हैं लूका 1:26 से लेकर 28।
अब कोई पढ़ेगा इसको? कोई पढ़ेगा? छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी माँ के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर जाकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आगे। और यह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र और उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी इलिसिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका वो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे मेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आगे भी हम देखेंगे मत्ती 1 का 18 से 25। कोई पढ़ेगा? हाँ, पढ़िए। सबसे बड़ा माइक ये था। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके झटके से होने के पहले इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपना में दिखाई देकर कहने लगा, ये यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ से ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता से द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। जो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन, आमीन। थैंक यू। धन्यवाद। सबकी बुलंद आवाज है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इसमें, इस कहानी में जो अभी आपने सुनी है, इसमें 2 किरदार नजर आए ना, एक मरियम और एक यूसुफ। मरियम और यूसुफ जो कि यीशु मसीह के जो परम पिता के पुत्र थे, उनके जो पृथ्वी के माता पिता बने। ये 2 लोग जिनकी इसमें लिखा मंगनी हो गई है, लेकिन अगर इज़राइल में अगर आप देखें तो मंगनी नहीं होती है, वो मंगनी से ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं बेथरोड। बेथरोड का मतलब ये होता है कि मंगनी से ज़्यादा लेकिन शादी से कम। इसमें अगर आपको, इसमें ये मंगनी टूट गई तो टूट गई ना, लेकिन अगर आप बेथरोड होते हो इज़राइल का कानून के हिसाब से, तो आपको कानूनन जो है तलाक लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, मंगनी टूट गई है, लो मंगनी वापस लो, ऐसा कुछ नहीं। कानूनन का कार्रवाई होती है। तो इन लोग की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो था कि हाँ, पक्का है कि इन लोग को आगे साथ रहना ही रहना है। तो जब ऐसा था तो मान सकते हैं कि भाई दोनों में एक दूसरे प्यार ही बहुत था। लेकिन आगे क्या होता है ये हम देखते हैं। 2
किरदार मरियम और यूसुफ। लेकिन आज हम सब देखेंगे किस पे, मरियम के बारे में, क्योंकि आज मदर्स डे है। फादर बेचारा यूसुफ को अलग छोड़ देते हैं। तो मरियम बारे में सोचिए, 13-14 साल की लड़की, ठीक है, 13-14 साल की, कम से नादान प्यारी सी कहाँ मानने वाली लड़की, जो बहुत ही मिलनसार है और परमेश्वर में है, सब कुछ बड़ा अच्छा है उसमें। कुछ तो खास रहा होगा ना, तभी तो परमेश्वर ने उसे चुना। कुछ तो खास रहा होगा उसमें कि उसको चुना गया ताकि वो किसकी माँ बने, परमेश्वर के पिता की माँ बने, के पुत्र की माँ बने। उस समय रिवाज जो था कि 13-14 साल की जो लड़कियाँ होती थी उनको माना जाता था कि वो बड़ी हो गई हैं, शादी के लायक हो गई हैं। शादी के लायक का मतलब ये है कि आप उनको जो बोझ दिया जाता है, शादी का बोझ दे सकते हैं, परिवार का बोझ दे सकते हैं। तो उसमें क्या है, घर के पति की देखभाल करो, घर के सारे काम करो, खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़े धो और बच्चे भी करो, ये सारे काम 13-14 साल में। तो आप सब लोग, आप सोचिए, आप 13-14 साल के जब थे, आप क्या चीज़ें कर सकते थे 13-14 साल की उम्र में। मैंने जब लिख रहा था, मैंने इंग्लिश कलीसिया में मैंने पूछा था, जब मैं लिख रहा था ये चीज़, तो मैंने सोचा मैं जब 13-14 साल का, तो मुझे क्या चीज़ें आती थी। मुझे सिर्फ मैगी बनाना आता था, मैगी बनाना और अंडा वाले थे, ये 2 चीज़ें मुझे आती थी। उसके अलावा मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने खाने में स्टोव में कुछ आज तक बनाया है, नहीं बनाया मैंने, नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे क्या, उस समय 13-14 साल की लड़की की शादी हो जाए और ये सारी चीज़ों से करनी थी। वो अलग समय था, हमारा समय अलग है, आज के बच्चों का समय अलग है। आपको क्या आता था 13-14 साल में? मैं को भी जल्दी आता है सब कुछ, मैं को भी सब कुछ आता है, जल्दी आता है। हाँ, छोटी से थी तब से करती। बहुत बढ़िया। मेरी बेटी को नहीं आता है। अब मैं वहाँ ये लंदन में आया तो बेचारी बना रही है क्या, उसको जब भी फ़ोन करो तब क्या वो अब क्या नाश्ता भूल जाती है, नाश्ता नहीं करती है। और तो दोपहर में हम फ़ोन करेंगे उसे तो वीडियो फेस टाइम होता है, बात होती है, तो किचन में होती है, क्या बना रहा बेटा? अंडा ब्रेड। एक दिन पूछ लिया, आपको अंडा उबालने आता था ना, इसलिए बेटी को अंडा ब्रेड। अरे कितना अंडा ब्रेड खाऊं, मुझे अंडा बहुत पसंद है। उसको सुन के मैंने अंडा खाना छोड़ दिया। मतलब रोज अंडा ब्रेड। और क्या, नहीं बाबा आज मन कर रहा था इंडियन खाने का, तो मैंने बाहर से ऑर्डर किया। मैं ठीक, कोई बात नहीं। अब ऑर्डर करेगी या हम लोग एक बार खा लेंगे, थोड़ा बचेगा अगले दिन खा लेंगे, वो 3-4 दिन चलाती है उतने खाने को। नहीं, ये नान खराब होने वाली से आज तक खरीदती है, चावल चल जाएगा, कल तक चल जाएगा। मतलब वो हिसाब से वो पहले जब आता है खाना उसे बांटती है 3 दिन। समय सब सिखा देता है उनको। हाँ, समय सिखा देता है, समय सिखा देता है। मैं वही क्या कह रहा था उससे कि भाई खाना बनाना सीख लेती। बहुत कोशिश की यहाँ पे, इंडियन खाना नहीं बनाना मुझे, लेकिन मुझे पास्ता वास्ता बनाना, ठीक लो पास्ता वास्ता सीख लो। और वहाँ गई है तो मुझे इंडियन खाने का मन कर रहा है। वैसे होता है, यहाँ पे नहीं खाते, मगर वहाँ जाने के बाद वहाँ पे इंडियन खाना बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। लंदन में बहुत कॉस्टली है, स्टूडेंट के लिए तो बहुत। हाँ, स्टूडेंट के लिए कोई भी जाए तो मैं इंडियन खाना बहुत महंगा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज जाते हैं खाने, जिनके पास खूब पैसा होता है। तो रेट्स वो देखते नहीं, हम तो पहले देखते मेन्यू में क्या है और रेट क्या लिखा होगा, वो सब से ऑर्डर करते हैं। और रेट देख के फिर सोचते हैं कि इसका इंडिया में कितना होगा, हांगकांग में मैंने कितना इंडिया होगा। खाने में तो देखता हूँ, इसमें तो ठीक है, नहीं आज रहने दो, जैसे घर में बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरी बीवी तो देखती है उसमें मसाले क्या लिखे हैं, उसके नीचे क्या डाला हुआ, उसके चटनी का इसमें तो ये डाला है, ठीक, मैं ट्राई करूँगी। बहरहाल, तो इन दोनों की, मरियम और यूसुफ की एंगेजमेंट कह लो हो गई थी, मंगनी हो गई थी। और कहते हैं ना, शादी से पहले और मंगनी के बीच का समय बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है दोनों कपल के लिए भी। और आप लोग कार्तिक को जानते हैं ना? हाँ, कार्तिक की एंगेजमेंट हुई थी, अब वो लोग शादी करने वाले हैं, इंडिया जा रहे हैं। तो ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आए थे, चर्च आए थे, तब उनको ब्लेसिंग मिली, तब उनको यही बोला था हमने, बेटा जितना एंजॉय करना है इस समय एंजॉय कर लो, एक बार शादी होगी ना असलियत सामने आएगी दोनों की, तब तक जितना एंजॉय करना पड़ेगा। खैर छोड़ो। तो हमने देखा कि मरियम के पास कैसे वो एंजल आती है, दूत आता है
और उसे बोलता है कि तुम्हें एक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगी और तुम गर्भवती होगी, तो अब यीशु का परमेश्वर का बेटा तुम्हारे अंदर जनेगा। अब मरियम तो मानती है ठीक है, चलो ये तो यीशु की तरफ से है सब, चलो वो सब बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सोचिए उसके दिमाग में क्या गुजर रहा होगा मरियम का। मरियम ने बोल तो दिया हाँ ठीक है, मना नहीं किया उसने, हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद वो सोचेगा मैं अपने माता पिता को क्या बताऊंगी, अगर बताऊंगे उन्हें यकीन होगा, उनको छोड़ो बाकी लोग जब देखेंगे तब वो क्या सोचेंगे, उनको क्या यकीन होगा जब मैं बताऊंगी। तो दुनिया का छोड़ो, मैं यूसुफ को बताऊंगी या यूसुफ मेरी बात पे यकीन करेगा, मतलब सोचने वाली बात है। और आपको मालूम होगा कि उस समय ये रिवाज था वहाँ पे कि अगर कोई औरत कोई लड़की गर्भवती होती है, शादी नहीं है गर्भवती होती है, उसे पत्थर से मारा जाएगा, पत्थर से मार दिया जाएगा उसे, और कोई इसमें वो नहीं है कि कोई रोके लगेगा नहीं, मारे खत्म करो। ये सारी बातें ये मरियम के दिमाग में जरूर घूम रही होंगी। और यहाँ एक साइड में मरियम के साथ ये सब हो रहा है, बेचारा यूसुफ अपने काम में लगा, वो संभाले भी नहीं, वो सोच रहा है शादी होने वाली है मेरी मरियम के साथ, अलग अच्छी ज़िंदगी निकालेंगे आगे। लेकिन मुझे नहीं अगर आप वचन देखा आपने जो सुना है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें यूसुफ को मालूम चल गया था कि मरियम पेट से है। किसने बताया था? उसे बताया था मरियम ने। अब सोचिए वो सिचुएशन, अब फिल्मी दिमाग से सोचिए जरा कि गार्डन में खड़ा हुआ है हमारा हीरो, खड़ा हुआ है यूसुफ, खड़ा हुआ है, और यहाँ से टहलती हुई अपनी हीरोइन आ रही है, मरियम आ रही है और पेट निकला हुआ है। अरे यूसुफ कैसे हो, मेरी जान तुम कैसे हो, तुम बहुत अच्छे हो, ये है वो। मालूम है क्या तुम्हारे एक बहुत अच्छी खबर है, मैं पेट से हूँ, मैं पेट से हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, डरो नहीं, कुछ गलत मत सोचो, ये बच्चा परमेश्वर का है। तो आपको क्या लगता है यूसुफ मान जाएगा? एक तो लड़की की जरूरत देखो, ये तो आके मुझे बता रही है और इसका जो इल्जाम डाल रही है ऊपर वाले पे, हद होती है इस चीज की। तो यूसुफ ने इस बात का यकीन नहीं किया था, और इन लोग के आपस में जो बात हुई होगी उस समय बाइबल में नहीं लिखी है, क्योंकि शायद लिखने लायक नहीं होगी, उसमें नहीं लिखी है, लेकिन वो जो भी बात हुई अच्छी नहीं गई होगी। यूसुफ नहीं माना, इसीलिए दूत को उसके ख्वाब में आना पड़ा, यूसुफ के ख्वाब में आना पड़ा, समझाना पड़ा, लेकिन जब समझाया उसके बाद उसकी अकल में आई और उसने उससे शादी की, मरियम से शादी की। उसके बाद साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद हम जानते हैं कि वो बैतलहम गए जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक अस्तबल में उन्हें एक मेंजर में रखा गया। ये सारा कुछ हम जानते हैं क्योंकि हम क्रिसमस मनाते हैं। तो हमें इससे सीख क्या मिलती है? मरियम की ज़िंदगी से हमें सीख क्या मिलती है? पहली सीख जो मिलती है वो है डर को अपने जीवन पर हावी ना होने दो। माएँ जो होती हैं उनके अंदर डर बहुत होता है, कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, मेरा बच्चा पास होगा नहीं होगा, मेरा बच्चा मैं शादी कब होगी, वो लड़का मेरी बेटी को तो अब देख रहा था, कुछ भी हो सकता है, मेरी बेटी ऐसा तो नहीं कि गलत काम कर रही है। हा? मेरी वाइफ हमेशा मेरी बेटी से पूछती रहती है कि तुम अपने दोस्तों के बॉयफ्रेंड दिखाती रहती हो, तुम्हारा क्या हाल है? हमें क्या तुम्हारे दोस्तों से बात करें क्या? उनके थ्रू मालूम करें, लेकिन अभी तक तो नहीं मालूम है। जो कोई फोटो भी नहीं देखी है, कहीं कोई मालूम ही नहीं चला है कि हाँ कैसा कुछ है, लेकिन खुदा के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो ये डर जो है हर माँ के दिल में हमेशा रहता है कि बच्चे बड़े होंगे तो कैसा होगा, कैसे क्या करना है, पैसा है कि नहीं है, उनकी पढ़ाई का कैसे करेंगे। ये सारे डर होते नहीं होते आप लोग को? हम सबको होते हैं, माता पिता दोनों के डर होते हैं। ऐसा ही कुछ डर था जो कि मरियम यूसुफ के ज़िंदगी में भी था कि मैं कि इसको आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, क्या करें। मतलब प्रेग्नेंट होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डर है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने बोला जो तेरी मर्जी हो वो हो। उस समय मरियम में नहीं जानती थी, जब उसने बोला होगा ये दूध से कि जैसी तेरी मर्जी हो वो हो, नहीं जानती थी उसके आगे क्या उसे झेलना पड़ेगा। उसी तरह यूसुफ ने जब बोला कि हाँ
जो ठीक है, मैं उसको अपनी भी पत्नी मानता हूँ, उस समय में उसे ये नहीं मालूम कितना मुश्किल होने वाला है आगे चल के। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भय है, डर है, एक बहुत नेचुरल चीज़ है। इससे आप ये ना सोचो कि आप कमज़ोर हो इसलिए आपको डर लग रहा है, लेकिन कभी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप एग्ज़ाम दोगे यूनिवर्सिटी का, अगर आपको डर लग गया वहाँ पे, तो आप डर पे काबू करना चाहोगे या डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे? अगर आप डर आप पर हावी हो गए, जो आपने पढ़ा भी है रात भर में, एक हफ्ते में, 10 दिन में, वो सब भूल जाओगे। तो आप यू विल वांट कि आप उसके ऊपर हावी हो जाओ, डर के ऊपर ना कुछ नहीं करना है मुझे, मैंने पढ़ाई की, मुझे करना है। यही चीज़ हम माँ जो माएँ हैं, माता पिता हैं, उनको को भी यही चीज़ करनी है, क्योंकि यही चीज़ यूसुफ और मरियम ने की। उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने अपनी सोच समझ से आगे बढ़ने की कोशिश की और उन्होंने सब कुछ परमेश्वर के अधीन रख दिया। पता नहीं आप लोगों को मालूम है नहीं मालूम है, 2015 में दिसंबर के पहले हफ्ते में मुझे मेरा बैंक, जिसके लिए मुझे लगता था अरे मेरा बैंक है, मैंने बुलाया गया है, तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ, सीनियर पोस्ट में हूँ, बैंक ने बोला कि ये लो चिट्ठी जी, टाटा बाय बाय। दिसंबर में क्रिसमस आने वाला है और मैं पास्टर हूँ, मुझे सब कुछ करना भी है, और मुझसे ये चीज़ बोले कि भाई ओके बाय बाय। हम तो परेशान हो गए भाई, अब क्या करना है। चलो क्रिसमस तो निकाल लिया हमने सोचा चलो नौकरी मिल जाएगी, कहीं कोई नौकरी नहीं। अब सबसे ये बात ये कि दोनों बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे हांगकॉन्ग में, और दोनों बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे थे। तो नेशनल स्कूल का खर्चा अलग है, उनके जो ट्रिप जाते हैं वो का खर्चा अलग है, बहुत कुछ खर्चे होते हैं इंटरनेशनल स्कूल में। हमें वो कैसे कहाँ से आएंगे मैं नहीं मालूम, जो हमारा रेंट है वो कहाँ से आएगा, फ़ोन कहाँ से आएगा, टीवी का जो है वो कहाँ से आएगा, क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट करनी है वो कैसे पेमेंट करनी है, कुछ नहीं मालूम। और जो मेरी जो परमेश्वर ने एक जो रास्ता खोला था हमारे लिए, वो था मेरी वाइफ को एक जॉब मिल गई जिसके ज़रिए हमें रहने का वीज़ा मिल गया, लेकिन अदरवाइज उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसकी जो तनख्वाह थी वो इतनी नहीं थी कि हम सिर्फ कि रेंट भी पे कर पाए, रेंट से भी नीचे थी हम जय की तनख्वाह। 18 महीने वैसे चला है। किस तरह परमेश्वर ने पैसा दिया है आप लोगों को यकीन नहीं होगा। आप लोग लगता है चर्च पैसा था, हम लोग हम सैलरी है ना, मुझे सैलरी मिलती है ना इनको कोई सैलरी मिलती है, हमें एक पैसा नहीं मिलता हमें, क्योंकि हम लोग क्या वॉलंटरी हैं, हम ले भी नहीं सकते, क्योंकि इनका अलग है। ये उसमें क्या नाम एम्प्लॉय आपके जो आए हो डोमेस्टिक उसमें आए हो, मेरा एम्प्लॉयमेंट अलग है, और हमने जो काम किया है ये सब परमेश्वर के प्यार में किया है। मैं चर्च में भी गया, मैंने उनसे बोला भाई मुझे नौकरी दे दो, अब तो नौकरी नहीं है कि मुझे नौकरी दे दो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है नौकरी जो देखेंगे करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या होगा, और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पास्टर के लिए मतलब इसे नौकरी के लिए एक डिग्री चाहिए होती है अलग तरह की, जिसकी पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो लोग दोस्त थे उन्होंने बोला कि भाई बस पैक करो निकलो, हमारी तैयारी शुरू हो गई, पैक करो निकलो। चर्च के कलीसिया में जो भाई बहन थे उन्होंने बोला आशीष आई थिंक अब समय हो गया, समझदारी से बोला कल से काम लो निकलो। जो पास्टर एंड्रू मोजेस जो थे उनकी वाइफ भी उन्होंने बोला आशीष तो समय हो गया, अब तुम्हें जाना होगा। तो इतने लोग बोले जाने के लिए, हमने कहा ठीक है जाना तो जाना, लेकिन दिल में था कि परमेश्वर तुमने क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे, और इस कलीसिया का हिस्सा क्यों बनाया। हिस्सा बनाना तो मुझे वहाँ बैठा था ना, यहाँ क्यों खड़ा किया। तो दिल में एक रह गया था, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर ने जो दरवाज़ा बंद था उसी दरवाजे को खोला। वही मैं किचन में काम कर रहा था, किचन में खाना बना रहा था, और ये फ़ोन आया मेरे पास कि आपको इमीडिएटली वापस ज्वाइन करना है। तो तुरंत मैंने, और मुझे और क्या चाहिए था, मैंने वहाँ जाके बात की, सब कुछ हुआ। आज भी मैं वहीं पे बैंक में एम्प्लॉयड हूँ। अब तो परमेश्वर ने जो हमारे देखिए, हम उससे बहुत डरे हुए थे, हम सब डरे हुए थे कैसे हो बच्चों के स्कूल की फीस कैसे होगी, हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो 2 साल बच्चों का वेट खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाने में टाइम लगता है, वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा 1 साल तक, तो और उन्हें लोअर क्लास मिलेगी, बहुत सी चीज़ें थी। और जो पैसा मिल रहा था यहाँ पे वो सारा टैक्स में चला जा रहा था, तो हाथ में कुछ नहीं आ जाने के लिए।
मैं नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करना, एज हो गई है, ऐसा भी नहीं कि नहीं मैं 25-30 साल के हैं तो शुरू कर लेंगे, एज हो गई, कैसे करेंगे, वहाँ पे नौकरी है नहीं, वहाँ पे कोई बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन हमने क्या, जैसे मरियम और यूसुफ ने किया, उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, हमने भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं बता रहा हूँ, हम लोग पहले क्या हफ्ते में 10 दिन में एक बार बाहर खाना खाते थे, उस समय क्या किया हमने बोला 2 महीने में एक बार खाना खाएंगे बाहर में, क्या महीने एक बार खाना खाएंगे और पिक्चर देखने जाएंगे। चलो पिक्चर का पैसा ज़्यादा लगता है, कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए जाएंगे, कहाँ, पार्क में बैठे रहेंगे। हमारा कुत्ते पे हमारा कम से 2000 खर्चा आता है हर महीने, वो खर्चा दवाइयों पे है, कुछ कर नहीं सकते। हमने कहा चलो उसकी दवाइयाँ लेंगे, हम अपनी दवाई नहीं लेंगे, लेकिन अपने आप को सेहतमंद रखेंगे। बहुत हमें डर बहुत था, अरे बाप रे, ऐसा नहीं कोई से छींक आई किसी को तो अरे भैया बीमार तो नहीं पड़ने वाला है, 500 का पत्ता जाता हुआ नजर आता था। हाँ सीरियसली बता रहे हैं, बहुत डर रहता था। लेकिन परमेश्वर को जब हमने बोला परमेश्वर तू इन सबसे ऊपर है, हमने उससे प्रार्थना की तू इन सबसे ऊपर है, हमें इन सबसे निकाल, उसने हमें निकाला। वो 18 महीने हमें संभाला, उसके बाद हमें निकाला। आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के से प्रार्थना करो, उसको जो दिल में है। आपको यकीन नहीं होगा मैंने किस तरीके से परमेश्वर से बात करता था। किचन में खाना बनाना, परमेश्वर क्या कर रहे हो, कहाँ हो तुम, सुनाए ना, दिख रहे हो ना, समझ में आ रहा है क्या होगा, और इस तरह बात हो रही है। जैसे पागल इंसान होता है ना, घर में कोई था नहीं, कमरे में मतलब तो अकेला मैं हूँ, आपस से बात कर रहा हूँ, परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। जैसे कि वो मेरा दोस्त है, प्रणाली की शादी के टाइम पे मैं गई थी ना, एक रिश्ता हम बना के यहाँ से गए थे, फिर इंडिया में जाके वो रिश्ता यानी कि टूट गया, यानी कि वो विश्वासु नहीं था, मुझे पसंद था ही नहीं इसे, अगर मैंने प्रभु पे छोड़ दिया था। मगर प्रभु से मैंने बोला था कि इस बार की ट्रिप तू खाली नहीं जाने देगा। महीने ख़त्म होने आए, छुट्टियाँ ख़त्म होने आए, 1 महीना 15 दिन बचे मेरे पास इंडिया हांगकांग आने के लिए, और परमेश्वर ने रिश्ता जोड़ दिया और प्रणाली की शादी हो गई। 15 दिन में शादी हो गई, 5 दिन में मैं हांगकांग आ गई। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए हिम्मत मत हारना कभी भी। अगर डर लगे, डर लगना स्वाभाविक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरो, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो ये चीज़ पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, तो हावी नहीं होने दो, उससे प्रार्थना में रखो, और जब प्रार्थना करोगे तो जो परमेश्वर बोलता है उसको सुनो और अमल करो, सुनो और अमल करो। चाहे परमेश्वर के आगे का पालन करना जारी रखो, भले ही वो आपकी समझ में ना आए। समझ में नहीं आया, लोग सोचते थे कि पागल हो गया है, हांगकांग में अभी भी हांगकांग से इतना सारा प्यार है इसको, अभी भी हांगकांग में पैसे हैं नहीं, फिर भी हांगकांग में चिपका हुआ है, हाँ जा नहीं रहा है। अरे लोगों से मेरी माँ तो सोचती तुम पागल हो क्या, वापस आओ, जय के पेरेंट्स भी बताते वापस आओ, लेकिन नहीं, हम तो चिपके जैसे रोका हुआ है किसी चीज़ ने हमें। और ये फाइल रखो, ये परमेश्वर ने, नहीं ठीक है कोई नहीं, परमेश्वर का हमारे लिए एक प्लान था। ऐसा मैं रखती हूँ। अच्छा इसीलिए रखते हो परमेश्वर, थैंक यू। परमेश्वर का हमारे लिए प्लान था, उसी तरह यूसुफ और मरियम के लिए भी प्लान था ना, जो उन्होंने दिक्कतें सहन की उस समय, जो डर सहन किया, सब कुछ देखा, परमेश्वर का प्लान था। और उन्होंने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया, तभी उनको आज हम उनको क्या मानते हैं, यीशु मसीह का पिता, माता पिता मानते हैं ना। मरियम की क्या उपाधि है, आप लोग जानते हैं मरियम क्या उपाधि है, लेकिन परमेश्वर का जो प्लान है समझने में उन्होंने भी दिक्कत का सामना किया। मैं आपको एक और अपने किस्सा सुनाता हूँ। मैं जया बच्चे दिल्ली में थे, बहुत आराम से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, बचपन से ख्वाहिश थी कि परमेश्वर के लिए कुछ करें। और जब छोटा था, जब समझ में आना शुरू हुआ, और तो मैंने वहाँ पे अपने कलीसिया में जाता था, जो काम मिल जाए वो करना शुरू किया, चाहे वो सीट को साफ करना, डस्ट करना, वो मिल जाता वो करता था, गमले उठा के रखना, वो सारी चीज़ें करता था। तो बाकी लोग करते थे, मुझे लगता था मैं अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ, उसको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, देखो मैं तुम्हारे लिए किया मैंने, और बहुत खुश रहता था। और भी चीज़ जितना करना मैं कोशिश करता था कि मैं करूँ उसके लिए।
लेकिन फिर भी एक था कि नहीं, कुछ कमी है। और यीशु से मैं प्रार्थना की मुझे अपने पास रखो, अपने पास बुलाओ, मुझे और करना है, मुझे और कर सिखाओ, मुझे कैसे और कर सकता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझसे बोला बपतिस्मा लो। मैं बपतिस्मा ले तो चुका हूँ, दोबारा क्या लेना है? मेरी मम्मी ने बोला अगर बपतिस्मा लिया तुमने मेरे घर में नहीं आओगे। मैं ये अलग नाटक है ये तो। और मैंने नहीं ठीक है, परमेश्वर ने बोला से मैं लूँगा। तो मैं गया, मैंने बपतिस्मा लिया। तो मैं परमेश्वर से पूछा अब मैंने कर दिया, अब मेरे रास्ता खोलो ताकि मैं तुम्हारे और कुछ कर सकूँ। उस समय मैं दूसरे बैंक में था इंडिया में। तो परमेश्वर ने मेरी बात सुन ली। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसा है, वो इसी बैंक से, हांगकांग बैंक से फ़ोन आया कि तुम्हारे लिए नौकरी है, तो अच्छी पोस्ट पे है, सीनियर पोस्ट पे है, लेकिन तुम्हें कलकत्ता रहना है। मैंने कहा रहता हूँ दिल्ली में, मुझे कलकत्ता भेज रहे हैं। उस समय कलकत्ता के बारे में क्या था? इंडिया का सबसे गंदा शहर, वहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग, वहाँ सबसे ज़्यादा गंदी टैक्सियाँ, मतलब हर तरीके से सब गंदी चीज़ें ही वहाँ सुनी थी। जब मैं गूगल करके सर्च करता था कलकत्ता के बारे में, एक भी चीज़ ऐसी नहीं नज़र आई, सिर्फ खाने को छोड़ के, एक भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जो कि अच्छा ही नहीं हो। अब ये परमेश्वर का था कि तुम वहाँ जाओ, क्योंकि तुमने मांगा था, मैंने वहाँ भेजा हूँ। मैं लड़ गया परमेश्वर से, मैं वहाँ क्यों? अरे मुंबई भेज दो, बैंगलोर भेज दो, चलो बैंगलोर अच्छी जगह है, आपको अच्छा लगे वो थोड़ी देना है। वही प्रॉब्लम थी। अब मैं कलकत्ता क्यों? और मैं दिल्ली छोड़ के मैं कलकत्ता जाऊँ वहाँ पे। फिर भी जया और मेरी बहुत बात जया ने बोला कि तुम जाओ, हम लोग नहीं आएंगे। ठीक है भाई, तो मैं तो पहुँच गया कलकत्ता, क्या करना, नौकरी अच्छी थी, पैसा अच्छे थे, तो मैं ठीक है कलकत्ता गया। कलकत्ता जब गया हूँ, वो हमारे पूरे परिवार की ज़िंदगी का एक ऐसा समय था जो उसने करवट नहीं लेती है, बिल्कुल यू टर्न हो गया। हम सबकी ज़िंदगी में टोटल बदलाव आया। हम परमेश्वर के इतने समीप, इतने क्लोज आ गए जितना हम कभी नहीं थे। जो हम चाहते थे कि परमेश्वर के पास आए, वहाँ की जो कलीसिया थी, उस कलीसिया में हमने जाना शुरू किया। कुछ हुआ वहाँ पे कि अचानक वहाँ के जो सीनियर पास्टर उन्होंने बोला कि हम लोग अपने घर बुलाया, हमसे बात करते थे। हमें उनसे हमारा ऐसा मेजर हो गया कि अगर हम हफ्ते में 2 बार उनसे ना मिलने लगता था कि आप खाना खाया नहीं है। और वो बाइबल में समझाते थे और भी चीज़ें बारे में। आज तक हमारा उनके साथ एक मेल है, एक प्यार है। तो वहाँ पे हमें समझ में आया कि परमेश्वर के हमें अधीन होना है। लेकिन वहाँ पे भी मुझे कुछ काम करने को नहीं मिला। वहाँ पे क्या था, मेरा काम क्या था कि हर संडे को वहाँ पे गरीबों को खाना देना। तो वहाँ पे स्टॉल होते थे, वहाँ स्टॉल पे खड़े हो गए, वहाँ खाना देते थे। सब कुछ लोग आते लाइन में लग के उन्हें खाना दिया। और दूसरा काम क्या था, वो जाके स्कूल के बच्चों को बाइबल देना। ये 2 काम थे। लेकिन लगता था यहाँ कुछ करना है, लेकिन मेरा था और करना है। बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि हो गया, बस 3 साल हो गए, मुंबई चलो। मुंबई गए तो वो जहाँ मैं जाना चाहता था, मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन निकला, बुरा समय गया मुंबई में। बाप रे, मैं नहीं झेल पाया मुंबई को। एक तो वहाँ का जो ट्रैफिक है, मुझसे बोला कि लोकल ट्रेन में चलो, तो भाई चढ़े कैसे? अगर चलो भी जाए तो उतरे कैसे? प्रभु ने आपको दिखाया कि आप जहाँ जाना नहीं चाहते वहाँ भेज के कितना सुख मिला। और जहाँ खुद जाना नहीं, कलकत्ता में नहीं जाना चाहते थे आप, मगर परमेश्वर ने वहाँ सुख दिया। और आप बॉम्बे जाना चाहते थे, बॉम्बे भी दिखाया कि कैसा दुख है। देखो, मतलब बॉम्बे में जाके ऐसा हो गया कि मेरी कलीसिया जाना बंद हो गया। तो संडे एक दिन था, मुझे लगता था अब तो भैया मैं सो जाऊँ, मैं आराम कर लूँ, मैं कलीसिया जाना मेरा बंद हो गया। फिर मुझे लगा कि मैं परमेश्वर दूर होना, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। तब यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे लिए हांगकांग में दरवाजा खोला। तभी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें हांगकांग क्यों बुलाया जा रहा है। यहाँ पे आए 2010 में मैं आया था यहाँ पे। 2012 में मुझसे बोला गया कि कलीसिया तुम्हें संभाल ली है। तब लगा कि मेरा इच्छा थी कि मैं वहाँ बैठ के छोटी मोटी चीज़ें कर लूँ, बस, और कुछ नहीं। लेकिन खुदा का ये प्लान था कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर उसका वचन दूँ। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए प्लान है, कभी कभी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आता है। जरूरी नहीं समझना परमेश्वर का कि जो प्लान सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ा होता है। बोलते हो ना कि
हमें जो अच्छा लगता है वो प्रभु कभी नहीं देता है, मगर उसे जो अच्छा लगता है वो हमें देता है, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो दूसरा मैंने जो मैंने बोला उसमें ये है कि भले आपको उसका प्लान समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आप जो है उसको अमल करो, उसके आगे का पालन करो। आगे का पालन करोगे आपको उसका फल मिलेगा, आपको दिखेगा। और तब आप घूम के जब देखोगे अरे बहुत अच्छा हुआ मैंने परमेश्वर की बात मान ली, नहीं मानी होती तो मैंने क्या से क्या पहुँचा, क्या करते हम लोग। तो इसी तरह मरियम और यूसुफ ने भी वही किया कि पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने भय को आज्ञाकारी बने रहे, और चाहे वो नाम समझ में आया हो उनको यीशु का प्लान, परमेश्वर का प्लान, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञा मानी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर पे रखी। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है ऊपर से। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ जब भी कोई चीज़ इस तरह की परेशानी हो, अपनी आंखें, आपकी नज़र, आप परेशानी है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उससे अपने ऊपर हावी ना, लेकिन आपकी नज़र किस पर होनी चाहिए, जो आपको इस परेशानी से निकाल सकता है। उसी तरह जिस तरह हमें कोई बीमारी है, हम बीमारी सोचते हैं मुझे बीमारी है, मुझे ये है तो वो है, हम डॉक्टर पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर पास जाना पड़ेगा ना। तो डॉक्टर पास जाओगे तो आपको दवाई देगा। दवाई यहाँ पे क्या है, दवाई क्या है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के अधीन होना, उसके आगे का पालन करना। अगर करोगे तो आपको उसका हमेशा फायदा होगा। देखिए परमेश्वर ने आपसे अपने वचन में बोला भी है, ये जॉन 16:33 में क्या बोला है, उसने बोला है कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, पहली चीज़ ये परमेश्वर बोल रहा है, कोई उनका चेला नहीं बोल रहा है, कोई दूसरा बंदा नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर का वचन यीशु खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हें कलेश होगा। ऐसा नहीं लिखा है कि हो सकता है तुम्हें हो, परमेश्वर बोल रहा है तुम्हें होगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, ढाढ़स रखना है। ढाढ़स रखने से क्या होगा, ढाढ़स रखने से तुम्हें शांति मिलेगी। और क्यों ढाढ़स कैसे रख सकते हो, अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखोगे, तुम जितना ढाढ़स रख लो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि वो तुम्हें उस चीज़ से निकालेगा, जिस भी तूफान में हो वहाँ से वो तुम्हें निकालेगा। जिस वचन से हमने पहले शुरू किया था उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा था क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ भी नाश होने की बात लिखी है ना, वहाँ भी कलेश के बारे में लिखा था कि तुम्हें कलेश होगा, तुम्हारे जीवन में कलेश होगा, परेशानी आएंगी, दुख होगा, तकलीफ होगी, लेकिन अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास रखोगे तुम्हारा नाश नहीं होगा। अनंत जीवन स्वर्ग में, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा नाश नहीं होगा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ चलेगा, हमेशा चलेगा। देखिए बहुत से लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मेरा जॉब है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, या मेरी सेहत अच्छी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो पैंडेमिक आया अच्छों की हालत बुरी हो गई। मतलब जो छोटे मोटे व्यापार थे उनकी तो बात छोड़ो, जो बड़े बड़े कंपनीज थी वो बंद हो गई। मतलब जो कंपनी जिसके पास सोचता नहीं वहाँ नौकरी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, आज वो कंपनी ही नहीं है, वो कंपनी बंद हो गई। इसलिए इन सब सांसारिक चीज़ों पे हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। हमें विश्वास किस पर रखना है, परमेश्वर पर रखना है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। ये हमारा परिवार है, हाँ,
माता पिता बच्चे। मैंने अम्ब्रेला बनाया है, छाता बनाया है, क्योंकि अब बरसात आने वाली है। तो छाता इस छत्र छाया में, माता पिता की छत्र छाया में बच्चे सुरक्षित रहते हैं ना। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम जितनी चाहे हम जितना अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें, उन पर गलत चीज़ों का असर आएगा ही आएगा। कहीं कोई बेटा बैठ के सिगरेट पी रहा होगा, बेटी कहीं पे हवा घूम रही होगी, छोटे कपड़े पहन रही होगी, कहने की बात है ये सारी चीज़ें। ठीक है, घर पे आएगी। जैसे पास्टर एंड्रू थे, उनके बारे में बताता हूँ। उनकी जो बेटी है सारा, उसको क्या है, उसको मिनीज पहनने का बहुत शौक था। और पास्टर एंड्रू थे कि घुटने तक। तो घर में जब आती थी तो घुटने तक होती थी, तो बाहर जाती थी तो ऊपर होती थी। और किसी तरीके से वो फोल्ड करती थी, क्या करती थी। और ये सिर्फ लेकिन माँ को मालूम था क्यों ऐसा करती है। माँ ने उसे बहुत समझाया कि बेला जो थी वो यहाँ तक उसके पीछे भी जाती थी, कहाँ जा रही है, कहाँ करनी, कहाँ घूमने जा रही है, कौन है उनके इसके दोस्त। एक परमिशन उनको बचा के रखा, दोनों बच्चों को बचा के रखा। तो हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे कमी हो जाती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि माता पिता में ही कमी है। हम पूरे तो नहीं है ना, हमें ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि हम परफेक्ट हैं। हमारे अंदर खुद ही कमियां हैं, हम खुद ही गलत काम करते हैं, हम खुद ही जानते हैं कि हमारे अंदर कहाँ पे क्या हमने किया हुआ है, पहले भी अभी भी कर रहे हैं, बच्चों से छिपाते रहते हैं, कोई साफ नहीं है। तो माता पिता बच्चे, अब कहता हमें सुरक्षा किससे मिलेगी? हमें मिलेगी नौकरी से, व्यापार से, स्वास्थ्य, हमारा अच्छा सेहत होगी या पैसा, धन। अगर ये मेरे पास है, ये चार चीजें मेरे पास है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए ना। सोचो नहीं बात है ना। इसके अलावा हम नहीं सोचते कि हमें कुछ और चाहिए। नौकरी, बढ़िया नौकरी, पक्की नौकरी, पैसे मिल रहे हैं, या बिजनेस हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या और हमारी सेहत भी अच्छी चल रही है, और हमारा बैंक बैलेंस अच्छा बन रहा है, हमने अपना घर भी कर लिया, अपनी गाड़ी भी कर ली है, ये भी कर लिया, अपने वो भी कर लिया, सब कुछ है। तो पैंडेमिक का आया, ये सब कुछ धरा का धरा रह गया ना। ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। तो हमें इससे ऊपर एक कवच चाहिए, और वो है परमेश्वर। वो है परमेश्वर का। अगर ये कवच आपके पास है, ये कवच ऐसा है जिसमें कि ना कोई छेद होगा, ना कोई कमी होगी, ये आपको हमेशा ढक के रखेगा। चाहे नीचे कुछ भी हो रहा हो, आपको मालूम होगा कि वो है, वो बचा लेगा, वो है जो देख रहा है मुझे। तो आज बहनों, मैं आप लोगों को यही सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर को अपने हमेशा परमेश्वर के अधीन रहो। आप परमेश्वर से बात करो, उससे प्रार्थना करो, अपने बच्चों को उसके सामने लेके आओ, बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताओ, और हो सके तो परिवारजन सब मिल के प्रार्थना करो। ठीक है, आपका पति या घर में ऐसा कोई इंसान है जो परमेश्वर को नहीं विश्वास करता, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना में रहो। आप देखोगे एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब वो परमेश्वर में आएंगे, वो सब लोग परमेश्वर में आएंगे। मैं एक देखना पिज़्ज़ा तो नहीं है, तो आज मैं आपसे यही इसी के बारे में बात करना चाहता था कि जितनी भी माताएं हैं, आप लोग बिल्कुल भी डरो मत। ठीक है, वही दो चीज़ें का ध्यान रखो, वही दो चीज़ों का ध्यान रखो। पहली चीज़ की डर को अपने पर हावी मत होने दो, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर को हमेशा ऊपर रखो, उसके पास जाओ, परमेश्वर आपको सुनेगा और आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ठीक है, बस मेरा आज का वचन यही था। परमेश्वर आपके साथ हो। और फिर से एक बार हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। दिखाने वाले पहले आप प्रार्थना करेंगे या प्रार्थना करना? हाँ, पहले प्रार्थना करने का दिखाते हैं। कैसा लगा आज का वचन? बहुत अच्छा लगा। कौन सी छतरी चाहिए इसमें से? सबसे बड़ी वाली। मुझे भी वही चाहिए, सबसे बड़ी वाली।
ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी वाली ये माता वाली भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाती है करते करते। सब लोग बांट लेंगे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा। नहीं, वो पूरी छतरी मुझे चाहिए। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। सचमुच तूने वचन के द्वारा हमें सिखाया प्रभु यीशु कि हमें परेशानी में नहीं रहना है, उसमें से उभर के निकलना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें सब कुछ सहायता करता है, मदद करता है और मार्गदर्शन भी करता है। परमेश्वर को लेके हम आगे चलेंगे। यीशु मसीह को सामत हमें अपने आप मिल जाएगी। सचमुच प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा जो भी हमने सीखा है प्रभु यीशु, सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर उस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। कोई भी दुख, कोई भी संकट हमारे ऊपर हाईवे मत होने देना प्रभु। उसमें से निकलने के लिए तू हमें मार्ग देगा और तुझ पे निर्भर रहने के लिए तू हमें ताकत दे, सामर्थ्य दे। तेरी बुद्धि और ज्ञान हम सबको दे प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु, इस सभा में तो अभी तक था, इसके बाद भी तू हमारे साथ रहेगा प्रभु यीशु। जो भी हमने प्रभु यीशु सीखा है उस पर अमल करने के लिए तेरी बुद्धि से हमें भर दे, तेरे ज्ञान से हमें भर दे, तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन तू हमें दे। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना और कबूल करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद।